ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी का पार्ट 1। हिंदी का जो है वो पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट जो है आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं, तो खूब अच्छे से समझिए। और देखिए, इसमें पहला पार्ट का नाम है आपके बुक का जो है हिंदी बुक का बातचीत। पहले पार्ट का क्या नाम है? बातचीत। और बातचीत में जितने भी डिटेल जो है सभी को इसमें कवर किया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सभी ऑब्जेक्टिव जो है आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बारीकी से एक एक करके देखते हैं। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है पार्ट का क्या नाम है? तो पार्ट का नाम है बातचीत। जो आपका पहला पार्ट है आपके बुक का, पहले पार्ट का क्या नाम है? बातचीत। ठीक है, चलिए। और बातचीत का जो लेखक है वो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और उनका जो जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका हो गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 1844, 23 जून 1844 उनका जन्म था। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि उनकी मृत्यु का बात हो रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जो निधन था वो कब हो गया? तो 20 जुलाई 1914। मृत्यु हो गया 20 जुलाई 1914। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो कहाँ के रहने वाले थे? निवास स्थान तो इलाहाबाद के रहने वाले थे, जिनका नाम अभी जो है प्रयागराज बन गया है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, तो उनका बालकृष्ण भट्ट लेखक है बातचीत के, और उनका जन्म हुआ था 1844 में और निधन हो गया 1914 में। और निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का जो नाम था वो पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। ठीक है, उसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। जो क्या थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट उनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण भट्ट के पिता थे और वो एक व्यापारी थे, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यापारी। और उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के थे? तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे? आधुनिक काल के थे। और भारतेंदु युग के, काल पूछेगा आधुनिक काल और युग पूछेगा भारतेंदु युग के थे। ठीक है, और एक अच्छे साहित्यकार थे यानी कि लेखक थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। उसके बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद है कि बातचीत जो शीर्षक है वो निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। तो बातचीत शीर्षक क्या है? तो एक निबंध है। और किस काल में ये लिखा गया? तो आधुनिक काल के एक निबंधकार जो है जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। कौन सा पाठ? बातचीत। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। तो वाक शक्ति क्या होता है? बोलने की शक्ति। आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो वाक शक्ति कहलाता है। और उसको जो लेखक ने है वो ईश्वर का वरदान बताया है। यानी कि कहते हैं लेखक कि ईश्वर जो है एक वरदान दिए हैं जिसके द्वारा हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वाक शक्ति को इस पाठ में जो है बताया गया है, बोलने की शक्ति को। ठीक है, लेखक ने ईश्वर का क्या बताया है? वरदान बताया है। ठीक है, उसके बाद है कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है कहते हैं कि अगर वाक शक्ति नहीं होती ना, यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होती, तो मनुष्य जो है
क्या होते क्या नहीं इसका कोई पता नहीं था, यानी कि पूरी सृष्टि ही गूंगी होती, पूरा दुनिया ही गूंगा होता, और क्या हाल होता समझ जाइए, क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं कुछ बता पाते, बोल ही नहीं पाते। तो वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, यानी कि बातचीत जो है उस बातचीत करने में बिना काम के नहीं बोलना चाहिए। एक बोलता है तो उसका बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपना बात बताइए। तो यही बात इसमें लेखक ने बताया है, ठीक है। उसके बाद है कि वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। यानी कि वे कहते हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कि जैसे आदमी को जो है ज़िंदगी में मज़ा बनाना है, ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना है, तो उसके लिए आपको खाना पीना होगा, चलना फिरना होगा, तब ना मन लगेगा। तो उसी तरह जो है बातचीत भी अति आवश्यक है, जीवन में बातचीत बोलना अति आवश्यक है, ठीक है। तो इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि मन जो है बातचीत करने से, एक दूसरे से बातचीत करने से, अपना कमी बेसी बताने से जो है आपका जो है मन चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का दिमाग हो जाता है एक दूसरे से बात करने के बाद। और मवाद जो भी हृदय में जमा रहता है, यानी कोई भी बात हृदय में जो जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि एक दूसरे से जब बात करेंगे ना हम लोग, तो जो भी हमारे अंदर की कमी है, जो भी हमारे अंदर के दुख है, वो सभी भाप बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए उनके कहना है कि जो है बातचीत करने से जो है ना, जो हमारे मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और जो भी मवाद, जो भी कमी जो हृदय में रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए, ताकि अपनी जो है अंदर की मन में जो डर है वो ख़त्म हो। उसके अलावा जो है बेन जॉनसन कहते हैं, इसमें बेन जॉनसन एक ऐसे आदमी थे, वो कहते थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन जो है एक आदमी थे, वो बोलते थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जो बोलता है ना आदमी, जो आदमी बोलता है उसके बोलने से ही आप जानिएगा कि वो कैसा आदमी है। तो वही कह रहे हैं कि बेन जॉनसन क्या कहते थे कि जो बोलता है ना, तो उसके बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि कैसा आदमी है। उसके बोलने, चुपचाप कोई भी आदमी आपके सामने रहेगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसा आदमी है। इसलिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? तो देखिए बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक जो है कहते हैं कि हमें बातचीत कैसे करना चाहिए, उसको भी इसमें बड़े अच्छे से बताया है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ऐसे ऐसे वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि आपको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो डाल रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और इसका फ़ायदा दोस्तों में भी दे, और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक कहते हैं कि हमें बातचीत कैसे करना चाहिए वो भी बताए हैं। एडिसन मानते हैं, देखिए उससे पहले था बेन जॉनसन, अब है एडिसन। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन एक ऐसे आदमी थे जो कहते थे कि असल बातचीत जो है वो दो व्यक्ति ही अच्छा तरह से बात कर सकता है। अगर दो व्यक्ति एक साथ रहेगा ना तो वो अच्छा से बात करेगा, ठीक है। कौन कहता था? एडिसन मानते थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। और बेन जॉनसन क्या कहते थे? देखिए बेन जॉनसन कहते थे कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन मानते थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। जब दो लोग होंगे ना तो वो उसको अपना दिल की बात बताएंगे और वो उसको बताएंगे। तो दो लोग जो है आपस में एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर मतलब है बात करते हैं। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही होता है, सही बात है। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है,
जब 2 से अधिक लोग हो जाएंगे ना, 3 लोग, तो 2 लोग बात करेंगे और 1 लोग मुंह चट्टा रहेंगे, देखते रहेंगे उसके मुंह पर, उसके मुंह पर। तो वहीं जो है लेखक जो है वो अपने अनुसार बताते हैं कि 3 लोग जो है बातचीत करेंगे तो फॉर्मेलिटी यानी कि लग रही है, ठीक है। तो असल बात ये सिर्फ कितने व्यक्ति में, 2 व्यक्ति में हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। लेखक क्या कहते हैं कि यूरोप के लोग जो है ना, उन्हें उनमें बात करने की एक हुनर है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग बात करते हैं? यूरोप के लोग। यूरोप के लोगों के बीच ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसी नियम से यूरोप के लोग बात करते हैं, ठीक है ना, लेखक कहते हैं। उसके अलावा देखिए, इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक नियम है, बातचीत करने का एक नियम है जो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। और इस नियम से जो बात करते हैं ना, तो कान जो है सुनकर बड़ा सुख मिलता है कान को, ठीक है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अंततः लास्ट ही है, इस पार्ट में जो है लास्ट ही लाइनअप चल रहा है। देखिए अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का सही उत्तम तरीका है, यही बातचीत का सही उत्तम तरीका है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें बहुत बड़ी शक्ति पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, कि हम किसी से भी बात करें ना तो वो लोग हमसे लुभ जाए, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा जो है आपके बुक में बहुत बड़ा जो है ये पार्ट बताया गया होगा। बातचीत जो पार्ट है कम से कम 5 से 6 पेज में होगा आपका, लेकिन हम आपको इस वीडियो में जो है आपको मात्र 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म कर दिए। और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, उस सभी को हम कराएंगे। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि अगर इसका आंसर चाहिए तो उसको भी हम कराएंगे। और आप अच्छे से इसको जो है दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं मतलब समझ में आया तो हमें पूरा आशा है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। अगर दूसरा तीसरा पार्ट इसी तरह चाहिए तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें और भी वीडियो चाहिए, ठीक है।